हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको एडिशन नहीं समझ में आ रहा है? एडिशन करते वक्त गलत आंसर आ जाता है या फिर बहुत टाइम लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं इसमें सिखाने वाली हूँ बहुत ही इजी सा तरीका जिससे आप एडिशन बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 2 का सेकंड चैप्टर जिसमें है एडिशन, और ये वाला चैप्टर मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। देखा है आपने पहले वाला वीडियो? अगर नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सब कवर किया है और बहुत ईजी तरीके से इजी मेथड से आपको सिखाया है कि कैसे आपको नंबर्स नेम लिखने हैं, कैसे आपको नंबर्स में लिखने हैं। बहुत इजी वे मैंने आपको सिखाया। अबेकस को आपको किस तरह से करना है, इसी के साथ में मैंने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को इतना अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि आपको एक बार अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो आप कभी भी लाइफ में ये चीज़ नहीं भूलोगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। इसी के साथ में मैंने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और ये एक्सपेंडेड कैसे करना है, ये चीज़ भी मैंने आपको सिखाई है। इसी के साथ में ये वाला तो आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। बहुत ईजी मेथड से मैंने ये सब चीज़ें सिखाई है। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का बहुत इजी तरीका आपको फॉर्मूला सिखाया है जिसे आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो। तो ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। पहले मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है। अभी आया है सेकंड चैप्टर, और इसके बाद में भी मैं सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें आपको बहुत इजी तरीके से सब कुछ सिखाऊंगी। अगर आपका बच्चा क्लास 2 में और यही वाले चैप्टर्स करना चाहता है, ये वाला सिलेबस आपकी बुक में है, सेम नहीं होगा तो भी आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा ना, तो आप कोई सी भी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो इजी से। तो आपके बच्चे को ये वाला वीडियो, मेरा चैनल का वीडियो जरूर दिखाइए, ताकि आपको ट्यूशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एडिशन। एक्स्ट्रा कोई बात नहीं करते हैं और फटाफट से स्टार्ट करते हैं एडिशन। जैसे एडिशन से समझ में आ रहा है ऐड करना, मतलब ये है और इसमें ये ऐड कर देते हैं तो कितना हुआ, तो यही चीज़ है ऐड, यानी दोनों को जोड़ करके जो आंसर आता है वो आंसर एडिशन कहलाता है। चलिए एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 2.1। अच्छा, एडिशन में आपको एक जस्ट एग्जांपल दे देती हूँ कि एडिशन क्या होता है। एडिशन होता है जैसे कि मान लो ये है 2, ये है 4, ये है 1। अब इसी के अंदर आपको ये ऐड करना है, मान लो 3, ये है 1 और ये है 0, इसमें ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है कि ये है 100, ठीक है, ये है 10s और ये है 1s। हमेशा इधर से एडिशन नहीं होती है। राइट हैंड यानी जिस हाथ से आप कर रहे हो उस हैंड से आपको इधर से जाना है। ये 1s होता है, ये 10s आता है, ये 100 आता है। क्या आप पहले 100 लिखते हो? अगर आप लिखते हो तो ये गलत आंसर होगा। तो आपको इधर से एडिशन नहीं करनी है, इधर से जाना है, ठीक है। जिधर प्लस का साइन है उधर से एडिशन नहीं करनी है, आपको करना है यहाँ से। तो सबसे पहले 1s को हम ऐड करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब आप सीढ़ी चढ़ते हो तो पहले 1 में चढ़ते हो या सीधी 10 वाली सीढ़ी चढ़ जाते हो? नहीं चढ़ते हो ना 10 वाली, पहले 1 वाली सीढ़ी चढ़ते हो ना। बिल्कुल ऐसे ही आपको पहले 1s वाले में जाना है, फिर 10s वाले में, फिर 100 वाले में। तो 1s वाले में 0 और 1, 0 और 1 कितना होता है? 1। 4 और 1 कितना होता है? 4 1 5। 2 और 3 कितना होता है? 2 3 5। तो ये इसका आंसर हो गया। हमने पहले कहाँ से किया? 1s, फिर 10s, फिर 100। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि पहले हमें पहली सीढ़ी चढ़नी है, फिर 10th वाली सीढ़ी चढ़नी है, फिर 100 वाली सीढ़ी चढ़नी है। तो आप डायरेक्ट है ना यहाँ से सीधा जंप मत कर लेना, ठीक है, मतलब यहाँ से सीधा जंप नहीं करना, आपको ऐसे ऐसे चल के जाना है। ओके, तो पहले 1s वाले में जाना है, फिर 10s वाले में, फिर 100 वाले में। तो ये इसी मेथड से आपको एडिशन करना है। चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 2.1, फिल इन द ब्लैंक। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक लिखिए। 1 + 2 = 2 + 1। अच्छा ये देखो, ये 1 + 2 कितना होता है? 1 + 2 3 होता है, लेकिन ये और ये दोनों बराबर होंगे। ये और ये जो है ना वो दोनों बराबर होंगे, मतलब इधर का आपको ऐड करके भी बराबर करना है, इधर का भी ऐड करके बराबर। अब ये देखो 1 और 2 कितना होता है? 3 हो गया। अब इधर है ना बराबर जो साइन आता है, इसके इधर वाला भी आपको ऐड करना है, तो वही आंसर आएगा जो इधर में आया है। देखो ये 2 है, 2 बॉक्स है, ओके। इस बॉक्स में जितना रखा है उतना ही इस बॉक्स में रखा है। तो अब मान लो इसमें मैंने 2 चॉकलेट और 1 लड्डू रख दिया, ओके। तो अब मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने 2 चॉकलेट रख दिया। तो अब इसमें क्या मतलब रखूं कि दोनों बराबर हो जाए? क्या रखूं? 2 चॉकलेट इसमें भी है, 2 चॉकलेट इसमें भी है, बट इसमें एक लड्डू है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसमें प्लस करके एक लड्डू लिखना पड़ेगा। तो सेम यही है, यहाँ पे क्या है? 1 + 2, ये 1 और 2 है यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि इसको भी हमें इसके बराबर करना है, तो यहाँ पे 2 है, लेकिन अब क्या ऐड करूं कि बराबर हो जाए? तो 2 + 1, ओके। वैसे ही सेम ये है। चलिए अब लिखो 4 + 2, 4 + 2। अब यहाँ पे 4 और 2 को हम ऐड करेंगे, ये है 4 + 2, ठीक है। अब यहाँ पे है ओनली 4, तो अब इसमें मैं क्या रखूं कि दोनों बराबर हो जाए? ये देखो दोनों को बराबर करने हैं, तो मैं इसमें क्या रखूं कि दोनों बराबर हो जाए? 2
मतलब इसमें 4 तो है, लेकिन अभी 2 और रख देंगे तो दोनों 4 + 2 4 + 2 मैं हो गया ना बराबर। मतलब उल्टा पुल्टा हो सकता है, 4 + 2 2 + 4 दोनों बराबर ही होगा, चाहे उल्टा लिखो चाहे पुल्टा लिखो। अब आप बताओ, छोड़ो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में है सी 5 + 3, ये है 5, ये है +3, ठीक है। अब इसमें सिर्फ 3 है, ओके 3 है, तब मैं इसमें क्या रखूं कि दोनों बराबर हो जाए। इसमें मैं 5 रखूंगी ना, देखो 3 तो इसमें भी 3 इसमें भी है, इसमें 5 कम है तो ये आ गया नीचे, ये आ गया ऊपर। अब मैं इसमें 5 रख दूंगी तो ये आ गया बराबर, ठीक है। तो 5 + 3 3 + 5, बहुत इजी तरीका है ना, समझ में आ रहा है। चलिए ये ऐसा ही करने हैं। अच्छा एक और मैं क्वेश्चन करती हूँ, 18 + 29, ठीक है। इसमें 18 + 29 है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 29 है। अब मुझे बताओ इसमें मैं क्या रखूं कि दोनों बराबर हो जाए। ये देखो, तो इसमें 18 + 29 है तो इसमें 29 है, इसमें 18 आ जाएगा, 18 आ गया तो बराबर हो गया ना। बहुत इजी तरीका है ना। चलो ऐड द फॉलोइंग, अच्छा ऐड करने हैं 4 + 0, 4 और 0 0 हो जाए, किसी में ऐड कर दो 4 ही आएगा। 0 + 26, 0 + 26, 0 किसमें ऐड कर दो, सिर्फ 26 ही आना है ना। 0 तो 0 कोई वैल्यू नहीं होती है। 71 + 0, 71 ही आएगा क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। 89 + 1, 89 + 1 क्या होता है 90, आपको आंसर लिखना है सीधा। 62 + 1, ठीक है। और अब ये देखो फाइंड द सक्सेसर ऑफ ईच नंबर। अभी यहाँ पे हमको देखो सक्सेसर नंबर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो सक्सेस पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सीढ़ी और चढ़नी पड़ती है, तब हम आगे और बढ़ पाएंगे, पीछे थोड़ी जाना है। सक्सेसर मतलब सक्सेस पाना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। सक्सेस पाने के लिए हमें कुछ और हासिल करना है, मतलब और हमें ऐड करना है। तो देखो फाइंड द सक्सेसर नंबर ऑफ ईच नंबर। अब यहाँ पे 11 है, 11 में क्या एक और हम ऐड कर देंगे, तो 11 में ऐड 1 कर देंगे तो सक्सेसर नंबर क्या आ जाएगा 12। मतलब आप ये समझो हम ऐड करना है, कुछ एक और ऐड कर देंगे भाई, हम एक सीढ़ी और चढ़ गए और सक्सेस आ गई है तो 1 ऐड करना है। 19 + 1 20, 55 + 1 56, 78 + 1 79, 40 + 1 41, ठीक है। तो ये हो गया सक्सेसर नंबर। अभी देखो एक्सरसाइज 2.1 है, मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूंगी और आपको आंसर करने हैं। अच्छे से सुनो पहले क्वेश्चन। टीओ फॉर्म है तो टीओ फॉर्म में ही लिखने हैं। चलो 31 + 52, ऐसे ही देखो 83 + 13। देखो हमें पहले वंस को ऐड करना है, फिर टेंस को ऐड करना है, तो वंस 3 + 3 6, 8 और 1 9। ऐसे ही हमको एडिशन करनी है। देखो एडिशन आपको इस क्लास 1 में या फिर जूनियर केजी सीनियर केजी में बहुत इजी तरीके से सिखाया जाता है, जो है 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइन कर करके सिखाया जाता है। लेकिन अभी आपको ये मेथड नहीं सीखना है, आपको यहाँ से सीखना है कि मतलब ये वंस का जो है पहले ये ऐड करना है फिर ये ऐड करना है। 0 0 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 4 और 3 7, ठीक है। तो एडिशन बहुत ईजी। अब यहाँ पे देखो ये 73 73 + 4 7, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 7 ही आएगा। या ऐड द नंबर ऑफ ईच सेट ऑफ अबेकस। अब ये अबेकस दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे कि बस ये अबेकस की बीट्स होती है, इनको काउंट करना है और यहाँ पे लिखना है, इनको काउंट करना है और यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब ये प्लस ये इनको काउंट करना है और यहाँ पे लिखना है, इनको काउंट करना है यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 है, ये 35 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, 1 2 3 4 4। अब या तो आप इनको ऐड कर दो, नहीं तो आपको क्या करना है, देखो ये बिट्स कितनी है 8 9 10 11 12 13, ये 13 का आ गया 1 2 3, 13 का 3। अभी यहाँ पे एक रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे आपको बनाना है। मतलब इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे बीट्स लिख देनी है, यानी इसका आंसर क्या हो गया 83। तो 83 का 8 और 3, बहुत इजी है, कुछ खास है नहीं इसमें। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट क्या है, ऐड द फॉलोइंग नंबर। मतलब ये भी सेम ही है, एडिशन है। अच्छा एडिशन करना मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ। देखो अब ये आ गया HTO फॉर्म, HTO यानी 100 वाली फॉर्म में आना है, तो पहले आपको 1 ऐड करना है, फिर 10 ऐड करना है, फिर 100 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है 49 + 93, तो 49 और 93 कितना होता है, यहाँ पे ये है HTO का एडिशन। तो पहले O यानी वंस, T यानी टेंस, H यानी 100 वाला एडिशन करेंगे। पहले O यानी वंस वाला एडिशन करते हैं। देखो 9 और 8, 9 और 8 कितना होता है 8 8 8 हो गया। 16 और 7, 7 का 7 लिख दिया, 1 कैरी आ गया। 6 और 3
6 और 3 9, 1 कैरी था तो यहाँ पे हो गया 10, यानी 107। इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे भी कुछ गलत थे तो मैंने पहले वो कवर किया है, उसके बाद में मैं सोची कि वीडियो में ला दूँ। तो आपको बताती हूँ, जैसे ये बताती हूँ 69 1 2 1 4, 9 और 2 कितना होता है, 9 के बाद में 10 और 11, 11 और 4 कितना होता है, 11 और 4 होता है 15, 15 का आ गया 5, कैरी आ गया 1, 6 और 1 7, 1 और 6 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो 95। तो इस तरह से आपको एडिशन करना है। एडिशन बहुत इजी है, कुछ टफ वाली बात नहीं है। अगर आपको इस तरह से करो ना, वंस पहले करना है, टेंस बाद में करना है, एच वाला बाद में करना है, ये आपको फॉर्म में ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ एडिशन है, इनमें 0 0 तो 0 ही होता है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है। 0 को कहीं पे भी ऐड करना हो या माइनस करना हो तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ ये वाले क्वेश्चन 2.6। अच्छा मुझे बैठो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दो। यहाँ पे आ रहा है सोल्व द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम। अब वर्ड्स प्रॉब्लम है, यानी आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आपको समझना है कि इसमें एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, क्या होगा। अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, 46 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, यानी एक क्लास में 46 स्टूडेंट्स है, ठीक है। 39 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2, और क्लास 2 में है 39 स्टूडेंट्स। गो ऑन ए स्कूल पिकनिक, क्लास 1 और क्लास 2 के दोनों बच्चे जो हैं वो सब पिकनिक में जा रहे हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स गो फॉर द पिकनिक इन टोटल, तो कितने बच्चे पिकनिक में जा रहे हैं इन टोटल। अब आप ये देखो यहाँ पे टोटल आ गया, इट मीन्स आपको क्या करना है, एडिशन। कुछ हिंट्स मैं आपको दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वहाँ पे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना। अब यहाँ पे टोटल का मतलब ही एडिशन होता है, यानी ऐड करने के बाद में जो टोटल आता है वो आंसर आपको लिखना है। तो आपको ये समझना है, क्लास 1 में 46, क्लास 2 में 39, क्लास 1 और 2 दोनों का ऐड कर दिया जाता है तो आंसर आता है 85। तो दोनों क्लास के जो बच्चे हैं वो 85 है, यानी कि क्लास 1 और 2 दोनों के ही जा रहे हैं, तो टोटल आ गया 85 स्टूडेंट्स वेंट फॉर द पिकनिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, 35 चिल्ड्रन गो टू सी द सर्कस ऑन मंडे। अच्छा एक मंडे को सर्कस देखने जा रहे हैं 35 चिल्ड्रन। 22 चिल्ड्रन गो ऑन ट्यूसडे, और 22 चिल्ड्रन जा रहे हैं ट्यूसडे को, एंड 37 चिल्ड्रन गो ऑन वेडनेसडे। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन विजिट फॉर सर्कस ऑन दीज 3 डेज। अब 3 डेज बोला है, यानी तीनों दिन के जो बच्चे गए हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो तीनों दिन के जो बच्चे गए हैं उन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चे सर्कस देखने के लिए गए हैं। तो आंसर आता है मंडे को 35, ट्यूसडे को 22, वेडनेसडे को 37, आंसर आता है 94। 94 आंसर आता है। तो 94 बच्चे हैं वहां पे गए हैं सर्कस देखने के लिए, ठीक है। इन ए टाउन, एक टाउन में देयर आर 122 रेड कार है। एक टाउन है वहां पे 122 रेड कार हैं, 55 येलो कार हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार इन ए टाउन। तो टाउन में टोटल नंबर, मतलब टाउन है उसमें कितनी कार है सारी मिला करके आपको बोलनी है, रेड और येलो मिला करके। तो रेड और येलो को ऐड कर दिया जाता है, 122 प्लस 55 177, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बुक सेलर सेल 45 बुक्स ऑन फ्राइडे। अच्छा एक बुक सेलर है, उसने फ्राइडे को 45 बुक्स सेल कर दी, बेच दी, ठीक है। 54 बुक्स ऑन सैटरडे, और सैटरडे को उसने 54 बुक्स को सेल कर दिया। 23 बुक्स ऑन संडे, और उसने संडे को फिर बुक सेल किया है 23। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स दैट ही सेल ऑन 3 डेज, यानी टोटल नंबर आपको बताना है कि 3 दिन के अंदर उसने टोटल कितनी बुक्स को सेल कर दिया। 45 प्लस 54 प्लस 23, तो इसका आंसर आता है 122, ठीक है। यानी 122 जो उसने 3 दिन में सेल कर दिए बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर आर 26 स्टूडेंट्स इन आर्ट क्लास, यानी आर्ट क्लास में 26 स्टूडेंट्स हैं। 45 स्टूडेंट्स इन स्विमिंग क्लास में है 45 स्टूडेंट्स। 54 स्टूडेंट्स है डांस क्लास, तो डांस क्लास में कितने स्टूडेंट्स है 54। व्हाट इज द टोटल नंबर, यानी इसकी भी हमें करनी है, टोटल नंबर स्टूडेंट्स इन ऑल क्लासेस, सभी क्लासेस को मिला करके टोटल नंबर कितने हैं। 26, 45, 54, आंसर आएगा 125, यानी 125 हुए, टोटल स्टूडेंट्स हो गए 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉपकीपर सेल 105 अम्ब्रेला।
मतलब ऑन मंडे, 105 अम्ब्रेला ऑन मंडे, 52 अम्ब्रेला ऑन ट्यूसडे, 52 अम्ब्रेला ऑन ट्यूसडे. हाउ मेनी अम्ब्रेला डज नॉट ही सेल ऑन बोथ दिस डे. हाउ मेनी अम्ब्रेला डज ही सेल ऑन बोथ दिस डे. 2 दिनों के अंदर उसने कितने सेल किए? 157. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लास्ट. ठीक है. यस, अभी 2 क्वेश्चन है. द इंडियन टीम स्कोर 265 in the first match and 265 runs in first match and 310 run in second match. How many runs do they score in total? 575. चलो इनको टोटल करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा ही है टोटल, तो आपको ये चीज समझ में आ गई है कि टोटल करनी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. Tenzing reads 104 pages of a storybook. 104 pages on a storybook. He must read 125 more pages. 125 more pages to finish the book. उसको और पढ़ने हैं अभी 125 फिनिश करने के लिए. तो how many pages does the book have in total? टोटल इसका कि कितने पेज उसको पढ़ने हैं टोटल. आंसर है 229. इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 229 टोटल पेज है. ठीक है, तो ये हो गया एडिशन 2.6 कंप्लीट. 2.7 की तरफ चलते हैं. तो 2.7 में है एस्टिमेटेड दीज सम्स. सम्स करने हैं, मतलब सम्स मतलब जोड़ी होता है, एडिशन ही होता है. चलो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आपको आंसर करने हैं. 16 + 7. यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ है, 23 आएगा. 39 + 21 सर है 60. 47 + 11 58. नेक्स्ट है 53 + 49 लिखा है एस्टिमेटेड. एस्टिमेटेड मतलब क्या होता है कि हमें देखो 5 होता है ना, तो 5 तक का हमें पीछे जाना है. 5 के बाद में अगर 6 आ जाता है तो आगे वाला लेना है. यानी मान लो यहाँ पे 5 है और मान लो यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे आएगा 10. यहाँ पे मान लो 16 आ गया, तो इसका आंसर आएगा 20. एस्टिमेटेड लिखना है यहाँ पे ना, मतलब ये नहीं लिखना है हमें, टोटल नंबर नहीं लिखने, एस्टिमेटेड बताना है कि 16 + 7 कितना होगा 23. इसका मतलब एस्टिमेटेड हो गया 30. यहाँ पे 39 + 21 एस्टिमेटेड करने पर भी इतना ही आ रहा है, तो 60 हो गया. इनका 58 है तो एस्टिमेटेड 60 ही आएगा. एस्टिमेटेड यानी कि आपको अनुमानित लिखना था, ना कि इसका आंसर लिखना है. ओके. 82 + 17 7 और 8 9 8 और 1 99 है, तो 99 है तो एस्टिमेटेड क्या आएगा 100. 14 + 73 अब 7 और 8 87 आ गया, तो एस्टिमेटेड क्या आएगा 90 आएगा. 87 है ना, 87 के बाद की चीज आएगी तो 90 आएगा, 80 थोड़ी आएगा एस्टिमेटेड. यहाँ पे 39 + 48 है, तो 9 और 8 है. यहाँ पे भी 87 है, तो इसका एस्टिमेटेड 90 आएगा. मतलब आपको एस्टिमेटेड लिखना है. यानी अब मैं आपको फिर फॉर एग्जांपल बताती हूँ. ठीक है, यहाँ पे मान लो है 5, यहाँ पे मान लो है 7, इसका एस्टिमेटेड 0 आएगा, इसका एस्टिमेटेड 10 आएगा. अच्छा, 5 से कम होने पे होता है, 5 से ज़्यादा नहीं, तो इससे मैं मान के चलो यही होता है. ठीक है, अब मान लो यहाँ पे तो आपके पास 14 है, तो एस्टिमेटेड में क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे. अगर मान लो यहाँ पे मैंने 23 लिख दिया, तो एस्टिमेटेड में क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे. अगर मान लो 87 लिख दिया, तो एस्टिमेटेड में क्या लिखेंगे आगे का नंबर 0 वाला जो नंबर आएगा 90, तो वो होता है एस्टिमेटेड. चलो अब एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ जिसमें आपको एस्टिमेटेड टोटल नंबर बताना है. देयर आर 44 कोकोनट कुकीज़, 48 चॉकलेट कुकीज़ इन ए जार. एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ कुकीज़. पहले तो इनका टोटल नंबर करो, उसके बाद में आपको मुझे इसका एस्टिमेटेड बताना है. तो यहाँ पे है, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 92 आता है, तो 92 का एस्टिमेटेड क्या होता है 90. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. देयर आर 52 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 1 एंड 28 स्टूडेंट्स इन ए क्लास 2. एस्टिमेटेड टोटल स्टूडेंट्स नंबर आपको लिखने हैं. तो 52 और 28 को ऐड कर दिया जाता है तो कितना आता है, तो इसका आंसर ही आपको 80 आ रहा है, तो एस्टिमेटेड करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, देयर आर 17 एलिफेंट्स, 23 लॉयन इन ए जू.
एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन द जू। अब हम इसका एस्टिमेटेड नंबर लिखते हैं। आता है 69, 69 मतलब एस्टिमेटेड 70 आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। तो ये होता है एस्टिमेटेड। अच्छा, एस्टिमेटेड आपको समझ में आया। एस्टिमेटेड यानी कि आपको जीरो की साइड में लेके जाना है, एस्टिमेटेड बताना है। मान लो आपके पास 8 रुपीज़ है, तो आपको पूछा जाए कि एस्टिमेटेड आपके पास कितना है, तो आप बोलोगे 10 रुपीज़। ओके, इस तरह से एस्टिमेटेड होता है। नेक्स्ट डिवीजन एक्सरसाइज हम आपको करके बता देता है इसी का। उसके बाद में हम आगे वाले चैप्टर्स आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तो इस चैप्टर में आपको करना है 0 more than 6। अच्छा, 0 more than 6 more than 9, तो 9 की जगह नहीं, ये बोल रहे हैं 1 more than 9। 9 में एक और ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है 10 more than, एक और ऐड करने हैं, ठीक है। देयर आर 33 रोज एंड 44 येलो रोज इन जॉय गार्डन, हाउ मेनी इन ऑल। बताओ 44 33 कितना आता है 77 रोज, दोनों को ऐड कर दिया तो 77 रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशिश है 245 मार्बल्स एंड दिव्या गिव्स हिम 504 हाउ मेनी इन ऑल। टोटल करनी है आपको, इन टोटल करने से आ रहा है 749 मार्बल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 13 हैंस 25 काउ, देयर आर 13 हैंस 25 काउ 18 गोट्स इन ए फार्म, हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर इन ऑल। ऑल मतलब टोटल करना है आपको, टोटल करके इसका आंसर बताना है। तो आंसर बताओ। तो यहाँ पे इन तीनों को ऐड करने से आ रहा है 56 एनिमल्स। फिल इन द ब्लैंक है। अच्छा, मुझे आंसर बताओ। जैसे 11 है, 11 में क्या ऐड करें कि आंसर 11 आ जाए। 0 ऐड करेंगे। 11 जब पढ़ाई है उसका आंसर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 ऐड कर देते हैं कि 11 ही आ जाता है, ठीक है। 49 + 1 कितना आता है 78 और आंसर है हमारा 79। तो मैंने क्या ऐड कर दिया कि 79 आंसर आ गया 1। अच्छा, 0 में 81 ऐड कर देते हैं तो आंसर क्या आता है मम्मा 81 ही होता है 9। अच्छा, 1 है ना, 1 में हम क्या ऐड करें कि 100 आंसर आ जाए मेरे पास 99। ओके 99। तो 1 प्लस क्या ऐड करूं 1 में कि 399 आंसर आ जाए। 399 आंसर आ जाए तो मैं 1 में क्या ऐड करूं 398 98 करूंगी तो 99 हो जाएगा। 25 प्लस 25 + 65 65 आंसर क्या आएगा 10, यहाँ होगा 0। तो इसका आंसर आता है 90। अच्छा, 172 प्लस, मैंने बोला 172 प्लस 201, इनको अगर ऐड करें तो क्या आंसर आएगा। इसका आंसर है 373। नेक्स्ट है 140 प्लस 526। अब इन दोनों को अगर ऐड करें तो आंसर क्या आएगा। इसका आंसर होता है 666। ऐसे ये हैं, इनको भी ऐड करने हैं। आप ये बहुत इजी तरीके से ऐड कर सकते हो, ये एडिशन तो आप कर ही लोगे। चलो, ये वाले क्वेश्चन है ना, मैं आपसे करवा देती हूँ, आपको करवा देती हूँ। देयर आर 46 पाइन ट्री, 46 है पाइन ट्री, 32 कोकोनट ट्री इन ए पार्क, हाउ मेनी ट्रीज देयर इन ऑल। तो देखो, हाउ मेनी मतलब पूछा है कि कितने हैं, तो ऑल मतलब भी टोटल ही होता है, जहाँ पे ऑल टोटल ये सब लिखा है इट मीन्स आपको क्या करना है एडिशन करना है। तो एडिशन करने से आंसर आता है 78। A shopkeeper sells 35 मैथमेटिक्स बुक्स, 35 मैथमेटिक्स, 24 साइंस की बुक, 16 ज्योग्राफी। अब टोटल कितनी होगी ऑल। हाउ मेनी बुक्स डज द शॉपकीपर सेल इन ए डे। एक दिन में उन्होंने ये साड़ी बेची, तो एक दिन में कितनी बुक्स हो गई है। तो टोटल करेंगे हम इनका, टोटल करने से आंसर आता है, आंसर बताओ 75। नेक्स्ट है, देयर आर 76 स्टूडेंट्स इन द पेंटिंग क्लास, 77 स्टूडेंट्स इन म्यूजिक क्लास,
हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बोथ क्लास, दोनों क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करने से आंसर आता है आंसर 153। हमेशा उल्टी साइड से आंसर कर रहा है। 153 इसका आंसर हो गया। चलो चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही आगे वाले चैप्टर्स अगर आपको समझने हैं और इनके आंसर्स जानने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे वाले वीडियोस मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसमें नेक्स्ट में करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। तब तक के लिए थैंक यू।